अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड के सूरत में की फॉर्म में स्टोर करता है। एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करता है। किस फॉर्म में स्टोर करता है? फील्ड की शक्ल में उसको स्टोर करता है। कैपेसिटर बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होती है। इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से है? तो इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा सिंपल है। दो प्लेट्स होती हैं मेटालिक। अगर ये एक मेटल प्लेट है और ये दूसरा मेटल प्लेट है, तो इस प्लेट के साथ एक वायर कनेक्ट की जाती है या टर्मिनल कनेक्ट किया जाता है, और इसके साथ भी एक टर्मिनल कनेक्ट किया जाता है। इनको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड 1 है, ये इलेक्ट्रोड 2 है। ये दोनों क्या है? ये मेटल प्लेट हैं। ये भी मेटालिक प्लेट है, और इन दोनों के दरमियान एक इंसुलेटिंग मटेरियल रखा जाता है ताकि ये दोनों एक दूसरे को टकराए ना। तो जब इन दोनों के दरमियान जो मटेरियल रखा जाता है, अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से शो कर लूँ तो इसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। ये कंडक्टर हैं और इनके दरमियान ये डाई इलेक्ट्रिक जो है ये इंसुलेटर है। ये प्लेट जितने अच्छे कंडक्टर होंगे ये उतना अच्छा कैपेसिटर होगा, और जितना ये इंसुलेटर अच्छा इंसुलेटर होगा उतना ये अच्छा कैपेसिटर होगा। हमने पढ़ा है कि चार्ज को हम क्यू से ज़ाहिर करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ क्यू, चार्ज को क्यू से ज़ाहिर किया जाता है, और वोल्टेज को हमने कहा था कि वी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये कैपेसिटर मैंने कहा कि ये चार्ज स्टोर करता है। कितना चार्ज ये स्टोर करेगा? बहुत सारे फैक्टर्स पर ये इन्हिसार करता है, लेकिन मेन फैक्टर जो है वो ये है कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों प्लेट्स को जो हम यहाँ से बैटरी कनेक्ट करते हैं या पावर सप्लाई से वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, वो वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ये चार्ज स्टोर करेगा। अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो चार्ज ज़्यादा स्टोर करेगा, अगर वोल्टेज कम है तो ये कम चार्ज स्टोर कर सकेगा। अगर हम यहाँ पर इक्विलिटी का निशान लगाएं तो फिर हम एक कांस्टेंट पुट करेंगे, और कांस्टेंट यहाँ पर C है और V अपनी जगह पर। ये हमारे पास फॉर्मूला है कैपेसिटर के लिए, Q इज इक्वल टू CV, वेयर Q इज द चार्ज स्टोर्ड बाय दिस कैपेसिटर, C इज द कैपेसिटेंस और द कांस्टेंट। कैपेसिटेंस इसको कहते हैं। और कैपेसिटेंस को हम दूसरा नाम भी देते हैं, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। कितना चार्ज ये स्टोर कर सकता है, तो उसकी एबिलिटी कितनी है, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, इस कांस्टेंट पर ये इन्हिसार करती है। और V जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज है जो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान हमने मेंटेन रखा है। अब ये चार्ज किस तरह से स्टोर करेगा? तो चार्ज को स्टोर करने के लिए हम इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस रखेंगे। तो अगर मैं इस प्लेट के साथ बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट कर लूँ और इस प्लेट के साथ बैटरी का नेगेटिव अगर मैं कनेक्ट कर लूँ, बिफोर दीज कनेक्शंस यहाँ पर क्या था? ये एक मेटल है, तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल मिक़दार में मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये न्यूट्रल था। इसी तरह यहाँ पर भी ये न्यूट्रल था, पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल थे।
ये इक्वल थे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। और जैसे ही हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया तो ये पॉजिटिव क्या कर लेगा, ये यहाँ से जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो नेगेटिव इस साइड पर यहाँ से चले जाएंगे। तो ये नेगेटिव यहाँ से निकल गया, ये नेगेटिव भी निकल गया, ये नेगेटिव भी, सारे नेगेटिव यहाँ से निकल गए। सारे नहीं, उतने निकलेंगे जितना ये पोटेंशियल उसको हम प्रोवाइड करेंगे। जितना ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे उतने ज़्यादा नेगेटिव वहाँ से निकलेंगे। आइडियली मैं कहता हूँ कि इससे सारे नेगेटिव वहाँ पर चले गए। ये यहाँ पर हमने नेगेटिव कनेक्ट किया हुआ है और हमने कहा था कि ये साइड ये क्या था, ये न्यूट्रल था, पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर इक्वल थे। तो जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव कनेक्ट हो गया है, ये पॉजिटिव इस साइड पर चलना शुरू कर लेंगे, तो ये पॉजिटिव यहाँ से निकल गई। अब अगर हम इसको देख लें, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्जेस पैदा हो गए हैं और दूसरे प्लेट पर नेगेटिव चार्जेस पैदा हो गए हैं। अगर हम यहाँ से ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये टर्मिनल्स हम उसको डिस्कनेक्ट कर लें, यहाँ से बैटरी अगर हम हटा दें, तो फिर भी यहाँ पर ये चार्जेस इसी तरह स्टोर रहेंगे। क्यों स्टोर रहेंगे, ये प्लेट एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं, ये एक दूसरे के करीब है और हमने कहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसी तरह बाकी पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों प्लेट्स पर जो हैं ये एक दूसरे को खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये चार्ज मेंटेन हो जाता है, ये स्टोर्ड हो जाता है। किस फॉर्म में ये स्टोर्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में यहाँ पर ये चार्ज स्टोर्ड है। यहाँ पर ये चार्ज कितना होगा, तो मैथमेटिकली तो हमने कहा हुआ है कि वोल्टेज जितना होगा जितना ज़्यादा होगा उतना चार्ज ये ज़्यादा स्टोर करेगा। और दूसरा हमने इसमें कांस्टेंट भी इंक्लूड किया हुआ है। तो ये कांस्टेंट किन चीज़ों पर ये इन्हिसार करेगा, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन अ फ्यू फैक्टर्स। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, ये जो प्लेट्स हैं इन प्लेट्स की एरिया कितनी है। अगर ये एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, तो अगर ये प्लेट्स बड़े होंगे, बड़े बड़े प्लेट्स होंगे जो एक दूसरे के सामने होंगे, तो ये ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकेंगे क्योंकि ज़्यादा चार्जेस एक दूसरे के सामने आएंगे। दूसरा, अगर इन दोनों प्लेट्स के दरमियान फासला कम हो, जितना ये करीब होंगे उतनी इन चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और उसी की वजह से उतना ये ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकेंगे। और डाइइलेक्ट्रिक पर भी ये इन्हिसार करती है। तो कैपेसिटेंस डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, एरिया ऑफ द प्लेट और डाइइलेक्ट्रिक पर डिपेंड करती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ शॉर्टली। कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो चार्ज स्टोर करता है। इसकी कंस्ट्रक्शन में दो प्लेट्स हैं, दो मेटालिक प्लेट हैं, बीच में एक इंसुलेटर रखा हुआ है। इन दोनों प्लेट्स के साथ एक एक इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है। अगर एक के साथ हम पॉजिटिव कनेक्ट कर लें, दूसरे के साथ नेगेटिव कनेक्ट कर लें, तो जिसके साथ पॉजिटिव कनेक्टेड है उसको फिर हम एनोड कहते हैं और जिसके साथ नेगेटिव कनेक्ट है उसको फिर हम कैथोड कहते हैं। फिर उसको हम कैथोड कहते हैं। तो जब यहाँ पर पॉजिटिव आया, यहाँ से सारे नेगेटिव वहाँ पर चले गए, ये पूरा प्लेट पॉजिटिव हो गया। जब यहाँ पर नेगेटिव कनेक्ट हो गया, यहाँ से पॉजिटिव सारे नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो गई, यहाँ पर सारे नेगेटिव कलेक्ट हो गए हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव अब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हो जाता है और हम कहते हैं कि ये कैपेसिटर चार्ज है। मैथमेटिकली इसके लिए फॉर्मूला है Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और अगर हम कांस्टेंट इंक्लूड कर लें तो फॉर्मूला बन जाता है Q इज इक्वल टू CV, वेयर Q इज द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड V इज द वोल्टेज अप्लाइड टू द कैपेसिटर बिटवीन द टू प्लेट्स। कैपेसिटर के लिए यूनिट कौन सा हम लिखेंगे, तो कैपेसिटर का यूनिट है Farad. Farad is the unit of capacitor.
फेराड एक बड़ा यूनिट है, तो स्मॉलर यूनिट्स हम लिख सकते हैं कि माइक्रो फेराड, मिली फेराड एंड पिको फेराड, नैनो फेराड। इसके लिए स्मॉलर यूनिट्स भी हम लिख सकते हैं। और कैपेसिटर को हम इसकी सिंबल किस तरह से है, तो कैपेसिटर का सिंबल हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिंबल इस तरह से है, ये कैपेसिटर का सिंबल है। और किस चीज़ से हम इसको डिनोट करते हैं, तो कैपेसिटर को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं।